जिस उम्र में मासूम बच्चे का से कबूतर सीखते हैं, उसी उम्र में गोरखपुर के इंजीनियर मोहम्मद मिन्नतुल्लाह उर्फ मिन्नत गोरखपुरी ने सा से शायरी सीखी और सा से समाज सेवा भी सीखा और बड़े फक्र से जाति धर्म से ऊपर उठकर जरूरतमंदों की उन्होंने सेवा की। आइए देखिए हमारे संवाददाता जफर खान की ये खास रिपोर्ट। अपने साये से भी डर जाते हैं लोग, रेजा रेजा होकर बिखर जाते हैं लोग। अपने साये से भी डर जाते हैं लोग, रेजा रेजा होकर बिखर जाते हैं लोग। इतने यहाँ कोरोना से नहीं मरते मिन्नत, इतने यहाँ कोरोना से नहीं मरते मिन्नत, जितने यहाँ पर भूख से मर जाते हैं लोग। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ इसी तरह का पत्थर गोरखपुर के रहने वाले मोहम्मद मिन्नतुल्लाह उर्फ मिन्नत ने उछाली और आज देश और दुनिया के युवाओं के लिए वो एक मिसाल बन गए हैं। गोरखपुर के एक साधारण परिवार में जन्मे मिन्नत अपने 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं। बीटेक और एमटेक करने वाले मिन्नत गोरखपुरी गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। मैं इंजीनियर मोहम्मद मिन्नतुल्लाह उर्फ मिन्नत गोरखपुरी इंडिया पोस्ट कार्ड के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। साथियों, मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एमटेक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, साथ ही साथ गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा। उसके साथ ही साथ बीटेक बैचलर की डिग्री जो हमने वो इंजीनियरिंग की डिग्री वो सिविल इंजीनियरिंग में प्राप्त की, वो भी मेरा फर्स्ट डिवीज़न रहा। उसके साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में सक्रियता एक लंबे समय से रही। बचपन से ही इस क्षेत्र में अपना छोटा छोटा योगदान देने का अवसर मिला, लेकिन इंजीनियरिंग के बाद बहुत कुछ सीखने का मौका मिला जो समाज सेवा की ओर आपको ले जाता है। शेरो शायरी के शौक ने इन्हें इस कदर मशहूर कर दिया कि जनाब मिन्नत को हर कोई सुनना चाहता है। मिन्नत की काबिलियत और इनकी मेहनत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने बेहद कम समय में तकरीबन 500 से ज्यादा सम्मान और खिताब अपने नाम किए हैं। इस हकीकत से किसी को क्या मतलब, इस हकीकत से किसी को क्या मतलब, कर्ज सारा उतार जाता है। इस हकीकत से किसी को क्या मतलब, कर्ज सारा उतार जाता है। जीत लेता है बाप दुनिया को और अपने बच्चों से हार जाता है। इंजीनियर मोहम्मद मिन्नतुल्लाह उर्फ मिन्नत गोरखपुरी ने लॉकडाउन में जरूरतमंदों की खूब मदद की, लेकिन जरूरतमंदों के लिए अधिकारियों की बेरुखी ने उन्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया। अभी जो लॉकडाउन हुआ पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत के लोगों ने विभिन्न तरीके से उन चीज़ों को से सीख ली। मैंने एक सीख ली कि जब मैं लोगों की सहायता करने जाता था तो मैं आपको बताऊं कि बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी मेरे साथ घटी जिसने मुझे बहुत ही मुतासिर किया। कि मैं एक जगह गया हुआ था अपने करीब में और मैं वहाँ लोगों की मदद कर रहा था, तो बहुत सारे वृद्ध लोग आए और वो आकर के उन्होंने कहा कि बेटा आप ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में, फरिश्ते के रूप में आ गए हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं लगी। फिर मैं मेडिसिन बांटने गया, दवाएँ बांटने गया, तो मैं कई अधिकारियों से मिलने जाता था, परमिशन देना है, तमाम तरह की, तो बहुत तरीके की समस्याओं का सामना करता पड़ता था। तब मैं जब उसके बाद आया तो मैंने नेट पे अपने राइट्स पढ़े, अपनी चीज़ों को पढ़ा, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि एक एडमिनिस्ट्रेशन अगर मैं बन जाता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता हूँ, एक अधिकारी बन जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं और अच्छे तरीके से लोगों की मदद कर सकता हूँ। और ज़्यादा अगर मदद ना भी कर पाऊँ तो कम से कम जिस जिले में मैं रहूँगा उस जिले में अपना 100% दे करके और असहाय गरीब मजदूरों की आवाज़ बन करके हुकूमत के सामने, सरकार के सामने अपना प्रस्ताव रख सकता हूँ, अपने सुझाव रख सकता हूं कि सरकार क्या क्या इन्वेंटेशन करे, क्या क्या चीज़ों को अच्छी तरीके से करे कि उसकी जो भी स्कीमें हैं वो 100% गरीब लोग उसका फायदा उठा सके। लिहाजा मिन्नत का सपना है कि वो IAS बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं ताकि उनके चौखट से कोई निराश होकर ना लौटे और वो हक के लिए जरूरतमंदों की आवाज बन सके। समाज सेवा मिन्नत का जुनून है तो शेर व शायरी उनकी जिंदगी बन गई है। बेहद कम उम्र में समाज के बारे में सोचने वाले, परेशान लोगों की आंखों में आंसू पोंछने वाले, हर वक्त लोगों के बारे में फिक्रमंद मोहम्मद मिन्नतुल्लाह मानते हैं कि ये जिंदगी खुदा की दी हुई है और खुदा के बंदों के लिए ताउम्र वो काम करते रहेंगे।